हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस में। अनिल सर, आज आप लोगों के लिए मैं गुणनखंड के पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। हम लोग पहले वीडियो में ये देखे हैं कि सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सभी सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुल सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं और सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं और सभी विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 30, 60, 56 और 4। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कितना हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 24 का गुणनखंड मतलब यह क्या हो गया आपका, यहाँ 2, 12, फिर 2 चले जाएंगे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पे खाली टेक्निक देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3 के पावर 1। अब कैसे निकालेंगे सभी गुणनखंडों का योग? तो यहाँ पर हम लोग टेक्निक ये करेंगे, क्या इसमें 1 से भी तो गुणनखंड होगा ना, तो उसको भी हम लोग लिखने का तरीका क्या होगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 तक लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग लेंगे इसको कि इसके साथ 3 के साथ भी 1 के गुणनखंड है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 0, ठीक है। 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देख लेंगे किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1, 2, 4 और यहाँ पे आपका क्या होगा 8, ठीक है 8। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या होगा 1 और यहाँ पे 3, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4, 12, 12, 14, 1, 15 और यहाँ से 4। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा आपका 60 होगा। तो यहाँ से जस्ट देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 के पावर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहने का मतलब ये है, अब देख लेते हैं, ठीक है ये 60 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ कि 24 हम क्यों लिए हैं, 24 इसलिए लिए हैं कि आपको अच्छे से समझा पाएँ। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है 6, फिर 8, 12 और 24। सभी गुणनखंडों को जोड़ना है, इसमें जितने इसके फैक्टर हैं गुणनखंड है इसको जोड़ना है। तो 1, 2, 3, 3, 6, 10, 16, 16, 18, 24, 24 और 24 कितना हो जाएगा 48 और 12 क्या हो जाएगा 60। तो सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा 60 होगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि सभी, ठीक है, सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या है कि गुणनखंड में आपका 1 है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 3 के पावर क्या है 2 के पावर 3 है, तो इसके लिए क्या है एक बार हम 0 लिखेंगे, प्लस कर देंगे 2 के पावर 1, 3, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, जब सबको कैलकुलेट करेंगे 15 होगा। अब यहाँ पे 1 से 3 का जो है 1 से गुणनखंड है ना, अब इसको हम क्या कर लेंगे 0 के पावर 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15 गुणे 4 कितने गुणनखंड होंगे, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा 60 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग सभी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या हो सकता है 30, यहाँ पे 60, 56, 4। तो यहाँ से 24 को हम फैक्टर करते हैं, क्या होगा 2, 12 होगा। फिर यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे 6, यहाँ पे फैक्टर करेंगे आपका हो जाएगा 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3 और 3 के पावर यहाँ पे हम 1। अब हम क्या कर लेंगे
सम गुणनखंड बोला है, सम गुणनखंडों, ठीक है, सम गुणनखंडों का योग बोला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने का तरीका ये होगा कि हम क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे सम, ठीक है, दो से हम किसी में चीज़ में गुणा करेंगे तो तभी तो सम आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ जीरो नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, क्योंकि जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जब भी लिखेंगे तो वो संख्या क्या होगी, विषम हो जाएगी, ठीक है। सम में तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे जीरो लिखेंगे तो एक हो जाएगा, जोड़ेंगे किसी भी चीज़ में सम में तो क्या होगा, वो विषम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या बोला है, सम गुणनखंडों का योग। तो ठीक है, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर यहाँ पे क्या हो गया आपका 2, यहाँ पे 2 का पावर 3। अब गुणा यहाँ पे लिख देंगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ठीक है, 3 का पावर 1। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 4 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 3, यहाँ पे क्या हो गया आपका 14 होगा, यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा आपका 56 नंबर हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 56 होगा। तो 24 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा आपका 56 होगा। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, यही गुणनखंड है ना, आप देख लेते हैं 1 2 विषम को निकाल देते हैं तो सबका सम है ना। तो ये मान लेते हैं 60 में हम लोग 4 निकाल 1 2 4 निकाल देते तो कितना होगा 56 ही होगा ना। इसीलिए आप लोग को लिए हम छोटा डेटा लिए हैं कि जिससे हम आसानी से आपको टेक्निक समझा सकें। तो हमको क्या करना है, सम गुणनखंड बोले तो हम लोग 2 के पावर 0 नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है कि 2 के पावर 0 जैसे ही लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। चलिए इसी पे हम देख लेते हैं इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, आपको आई थिंक पता चल ही गया होगा कि 1 2 क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे विषम 24 के विषम, ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पे खाली हम इस टेक्निक से देख लेते हैं। तो 24 का गुणनखंड करेंगे 12, फिर यहाँ 2 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2 का पावर 3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर 1। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, ठीक है। विषम बोला है ना, चूँकि हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम 2 से किसी चीज़ में गुणा करेंगे, किसी भी विषम में गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो सम होगा। इसलिए हम क्या कर लिए 2 का पावर 0, इसका मतलब 1 आ जाएगा, और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 3। तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 4, कितना हो जाएगा 4। तो कितना आंसर होगा 4 होगा। तो 24 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा 4 होगा। आई थिंक आपको यहाँ से सब चीज़ पता चल पा रहा है, 24 से सब कुछ पता चल पा रहा है। तो 3 टेक्निक आपको सिखाएं, क्या सिखाएं हम कि 24 के सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, 24 के सम गुणनखंडों के योग कैसे निकालते हैं, और 24 के विषम गुणनखंडों के योग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ सब टेक्निक आपको पता चल गया, ठीक है। जैसे ही कुल बोलेगा तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 60 होगा। जैसे ही आपको बोल दिया सम, तो यहाँ पे 1 2 यही विषम है ना, तो 4 निकाल लेंगे 60 में से, 56 हो जाएगा। फिर अगर पूछ दे सब विषम गुणनखंडों का योग, तो 1 और यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। तो आई थिंक आप लोग को ये टेक्निक समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग इस पे बोल रहा है 100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो आपको हम 3 तरह के चीज़ें बता रखे हैं, सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों के योग कैसे निकालते हैं। तो अब थोड़ा टेक्निक लगाइए तो
क्या बोला है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। ऑप्शन है 217, 146, 186 और 31। क्या हो सकता है देखिए। तो अब हम इसको देखेंगे। अब क्या है ना कि छोटे डेटा पे हम लोग क्या कर लिए, टेक्निक सीख लिए, तो बड़ा बड़ा कितना भी डेटा होगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। क्या होगा, 100 का फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 50, फिर फैक्टर करेंगे 25। इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और 5 के पावर क्या होगा 2 होगा। जब इसको हम इंडिविजुअल करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो क्या बोले हैं हम कि 2 का पावर हम लोग 0 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। लिखने का ही तरीका ना, अगूढ़ा। अब 5 का भी वैसे लिखेंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ से 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे 4, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1, 5 और यहाँ पे क्या होगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 6 और 25 31। कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 7 कम 7 हो जाएगा, 7 के 21, तो क्या हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 के सभी गुणनखंडों के योग क्या होगा आपका 207 हो जाएगा। आई थिंक आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख लिए 100 के सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सम गुणनखंडों का योग। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सेट कर रखे हैं ऑप्शन की, आपका तीनों टेक्निक इसी में ऑप्शन में है, इसी टेक्निक में उसका आंसर है। जैसे हम लोग देख लेंगे सम गुणनखंडों का, 100 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, जिसके देख लेते हैं 100, फिर यहाँ पे फैक्टर करते हैं 100 का, तो क्या होगा 2, 50, फिर निकले और फैक्टर करेंगे 5 और यहाँ फैक्टर करेंगे कितना होगा, ये 25 हो जाएगा ना। तो 5 हम फिर फैक्टर करेंगे तो 25। क्या लिखेंगे इसको, 2 के पावर 2 और 5 के पावर यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो चूँकि आपको बताया था कि सम वाले में क्या करेंगे, हम इसको 0 नहीं लिखते हैं, 2 के पावर 0 नहीं लिखते हैं, तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसका गुणा। देखिए इस विषम वाले के तो क्या करेंगे, लिखेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1, 5 और 25, तो ये क्या होगा 6 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5, 6 और 25 कितना होगा 31, तो कितना हो जाएगा आपका 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 छत्री 18, तो कितना हो जाएगा 186, ठीक है 183। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया कि कितना होगा, ठीक है। सम गुणनखंडों के योग कैसे निकालते हैं, तो अब देख लीजिए कितना आसान है आपके लिए, ठीक है। आप एक बार टेक्निक समझ गए तो कितने बड़ा भी डेटा होगा आपको गुणनखंड निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या निकालते हैं, विषम गुणनखंडों का योग। चलिए बताइए तो 100 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 100 के विषम गुणनखंडों का योग निकाल के बताइए, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देख लेते हैं, फिर से फैक्टर हम करते हैं। तो 2 यहाँ पे 50, फिर 2 यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ पे आपका 5। इसको लिखने के तरीका क्या होगा, 2 के पावर 2 और 5 के पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो विषम में हम आपको क्या बताए थे कि इसको क्या मान लेते हैं, 2 के पावर हम लोग 0 मांग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ में 2 से हम गुणा करेंगे तो वो क्या होगा सम हो जाएगा।
अब गुणे, लेकिन इसको प्रोसेस तो वही रहेगा ना, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, ये 1 हो जाएगा। यहाँ 1 5 5 प्लस 25, 1 गुणे ये क्या हो जाएगा 31 होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, तो 100 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा 31 हो जाएगा। तो आपको आसानी से ये टेक्निक समझ में आ गया। चलिए एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 से 60 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। क्या होगा 1170, 1092, 78 और 1121, क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या होगा। देखिए तो आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते हैं हम लोग। फैक्टर में क्या 2 से ले जाएंगे 1, ठीक है, 18 1 80, फिर हम 2 से ले जाएंगे आपका क्या उतना हो जाएगा 90, फिर 2 से ले जाएंगे यहाँ पे 45, 5 से ले जाएंगे आपका 9 और यहाँ पे 3 से ले जाएंगे 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम क्या लिख देंगे 3 गुणे 3 का पावर 2 और 1 का पावर 1। अब हम क्या कर लेंगे, इसको लिखने के तरीका क्या होता है, 2 का पावर हम 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 तक ले जाएंगे ना, फिर गुणे यहाँ पे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। ये चूँकि 5 है तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। फिर गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे आपका 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 यहाँ 9, फिर इसको सॉल्व करेंगे 1, ठीक है। किसी भी चीज़ का पावर क्या है 0 होता है तो आपका उसका 1 ही होता है 5। यहाँ से देख लेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 7 8 15, क्या होगा यहाँ पे 15। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा आपका 4 4 9 कितना होगा 13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जब गुणा करें 13 छक्के क्या होगा 78, 78 में हम 15 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 45 के 0 और 35 35 4 39, फिर क्या होगा 78, एक बार में ले जाएंगे 0 हो जाएगा 17 10 1 11, क्या हो जाएगा आपका 1170 होगा। तो देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस फैक्टर वाइज जल्दी जल्दी आपको सोचना है। तो हम लोग आसानी से बड़े बड़े डेटा को भी हम लोग निकाल सकते हैं इस टेक्निक से। एक बार आपको टेक्निक सीखना है ना, तो एक बार टेक्निक आ गया तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, इसी पे हम लोग देख लेते हैं। अगर पूछ दे सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या हो सकता है बताइए। तो इसमें तो यहाँ पे रेज करते हैं, आप सोचिए सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, क्यों झूठे हम लोग के पंगा लें। यहाँ पे सम जैसे ही बोलता है तो सम के लिए क्या हो जाता है आपका, सम के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं 2 का पावर 0 नहीं लिखते हैं, 2 का पावर हम लोग का नहीं लिखते हैं 0 नहीं लिखते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 और 4 और यहाँ 8, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे तो कितना आया था, ठीक है, 1 3 और 9 14 आया था ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 और 5। तो यहाँ पे सभी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सम को, ठीक है, सभी सम को हम कर रहे हैं सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 13 और ये 6। जब गुणा करेंगे हम, ठीक है, 13 छक्के 78 है, 78 में जब 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 32 के 2 होगा, ठीक है। फिर 28 28 3
ठीक है, 28 3 कितना 31। फिर यहाँ पे 8 और 7, तो 2 8 1 9, 1000 क्या होगा 92 हो जाएगा। तो 360 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा आपका 1092 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये भी आ गया। अब पूछ दे कि 360 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो कैसे निकालिएगा, आपकी इसी ऑप्शन में है, कैसे निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे कर लीजिए आप, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, 360 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ पे तो हम लोग देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसी में चेंजेज करेंगे। ठीक है, चेंजेज क्या करेंगे हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बता रखे थे हम कि हम क्या कर लेते हैं 2 से, ठीक है, विषम जब बोले तो 2 को हम क्या कर लेते हैं हम 0 मान लेते हैं, 2 का पावर 0। ठीक है, तो इसके लिए 1 होगा और इसके लिए सॉल्व करेंगे, ये सब सेम रहेगा, ये सब क्या हो रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 3, यहाँ पे 9 14 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लेते 1 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। ठीक है, 1 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और गुणे क्या हो जाएगा 6, तो 13 छके क्या होगा 78। तो आपका क्या हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए मैं यहीं पे ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बातें सिखाना है, जैसे आपको आ जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो कुछ और टेक्निक है। यहाँ से आपको 6 टेक्निक सिखा चुके हैं, जैसे गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, उनका सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, और सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आपके 6 टेक्निक यहाँ हम सिखा चुके हैं। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं पहले पार्ट को देखिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।